आपके पास धन बहुत है, घर अच्छा बन गया है, गाड़ी भी आ गई है, ऐसा मत समझो बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा का मतलब है आप पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। और जिसका पुरुषार्थ ठीक है, स्थिति अच्छी है, उसके पास ये चीजों की कमी रहती नहीं, वो संतुष्ट रहता है उसके पास जो रहता। इसलिए हद की चीजों के कारण अपनी स्थिति को अच्छा मत समझ लेना। अचानक से लूटी डूबी मिलेगी कई बार, कभी कभी ऐसा होता है। सोच रहे तो भाई हम तो ठीक चल रहे हैं, देखो बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अचानक से कुछ भी हो जाता है, एकदम से नीचे, हताश निराश। बाबा भी किसी का नहीं। क्या है बाबा, क्या मदद करते हैं? क्योंकि आधार गलत बना रखा था ना, ये मिल गया वो मिल गया। कईयों को रहता है ये मिल जाए वो मिल जाए, योग करूं 21 दिन की भट्ठी करूं। कईयों को मिला वो सोचते योग का ही कमाल है। बाबा ये सब करने कराने नहीं आए, बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने, स्वर्ग के लायक बनाने। कितनी मुश्किल से बाबा मिलता है, और फिर कोई ऐसा बोलता है ना, क्या बोलता है सबको मालूम है। फिर आएंगे आपके पास, कहेंगे कि कुछ युक्ति बता दीजिए, बड़ी टेंशन रहती है जी, कोई काम नहीं बनता, कितना मेहनत करते हैं हम। फिर वो आते हैं, फिर आप उनको बताते हैं, फिर वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना माथा उधर मार के आए, माथा आएगा सारा माथा खपा के आए, फिर उसमें टाइम लगता है। धीरे 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 आत्मा समझती है, लेकिन उनके पास वो भी टाइम नहीं है। कहते जल्दी करो, फटाफट करो, अनुभूति कराओ, सफलता दो, सफलता कराओ, मेरा काम बनवा दो, बहुत उधार है, बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, कैसे उतरेगा? कोई मंत्र दे दो। अब मंत्र कहाँ है ऐसा कोई? जब मंत्र देते हैं समझाते हैं तो समझते नहीं। इसलिए जब भी बाबा मिला, संदेश मिला, तो तभी इसमें लग जाना चाहिए। और हमें तो बाबा मिला हुआ है, तो जो बाबा के बच्चे हैं वो इन बातों को समझें अच्छे से, जो बाबा की डायरेक्शन उस पर चलें, बहुत कल्याण है। नहीं तो बाहर वालों को देखो, बेचारों को कितने दुखी हैं, रो रहे हैं, उनके तो ज्ञान भी समझ नहीं आएगा अब, क्योंकि इतनी हलचल है दुनिया में और मन में भी। वायुमंडल का असर तो पड़ता है ना, परंतु हम बचे हुए हैं तो फायदा ले लो, बचे रहो, शक्तियां भर लो। मत कहो कि समय नहीं मिलता, निकालो समय, अपना ही कल्याण है। इतना सहज आपको घर बैठे मिल गया भगवान। पहले तो कहां कहां जाते थे, कहते थे 4 धाम तो करने चाहिए, कम से कम 4 धाम की यात्रा। और एक ही धाम की यात्रा इतनी मुश्किल हो जाती है, कितनी दूर दूर है। और यहां घर बैठे 4 धाम की यात्रा आप रोज करते होंगे, सुबह सुबह अमृत वेला करते हो ना। माया बता के नहीं आती, बाबा बता देते हैं कि माया क्या क्या करेगी। बाबा रोज सुबह सुबह माया की सारी चाल सुना देते हैं। उस अनुसार अगर हम चलते हैं तो मैं कुछ बिगाड़ सकती नहीं, करती रही जितनी बार, क्योंकि हमने तो सुबह ही सारे तीर तर्कस में डाल लिए। आ जाओ माया। फिर माया भी ऐसी आत्मा से डरती है कि मैं जाऊं ये मारे, बेइज्जती हो। भले वो बेइज्जती से डरती नहीं है, रोज इसको हम हराते भी हैं, परंतु वो हार नहीं मानती। तो बाबा कहते बच्चे तुम हार क्यों मानते हो, तुम पीछे क्यों हटते हो, जबकि तुम्हारे पास सर्वशक्तिमान है, तुम्हारा वो साथी है, और उसके पास तो शक्ति है ही नहीं, वो तो मरी पड़ी है, सिर्फ कागज का शेर है जो सिर्फ आपको डराता है। एक मुखौटा उसने पहना हुआ है शक्तिशाली रूप दिखाने का। अगर ऐसे उसको सामने से जाएंगे और शक्ति रूप दिखाएंगे तो वही बेहोश क्या मरी जाएगी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।